दोस्तों नमस्कार। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है ये यूपी बोर्ड में 2020 में आया है। x बराबर a cos QT और y बराबर a sin QT, तब हमें dy अपॉन dx निकालना है। अब देखो ये x भी हमें t का फलन है और y भी t का फलन है, तो मैं क्या करता हूँ कि dy में भी dt का भाग दे रहे और dx में भी dt का भाग दे रहे, तो हमें dy अपॉन dx ऊपर और नीचे हम क्या कर रहे हैं dt का भाग दे रहे, तो हमें क्या मिल जाएगा dx अपॉन dt। मैंने dt से dt का भाग दे दिया, चाहे तो कट जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जो y है इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x भी t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे और यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। इसलिए हम x को उठाते हैं, x बराबर a cos QT। अब ऐसा फार्मूला देखो जिसमें cos क्यू थीटा आता हो। अब cos 3 थीटा का फार्मूला हम जानते हैं। cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? cos 3 थीटा फार्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस के 3 cos थीटा। मुझे cos क्यू चाहिए, इसको इधर भेज दे रहे, तो cos क्यू 3 थीटा ये माइनस के हैं तो इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, cos थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा। अब 4 का भाग दे रहे तो क्या मिलेगा, cos 3 थीटा प्लस के 3 cos थीटा अपॉन 4 बराबर cos क्यूब थीटा, यही मिलेगा। अब ये cos क्यूब थीटा की जगह हम इतना सारा रख लेंगे और ये भी रख लो, y बराबर भी, अच्छा इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए हमें क्या मिलेगा, x बराबर क्या मिल जाएगा a cos क्यूब थीटा की जगह इतना रख लें, cos 3 थीटा प्लस के 3 cos थीटा अपॉन 4। अब दोनों ओर x के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे तो dx अपॉन dt, a अपॉन 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आ जाएगा, और d अपॉन t के सापेक्ष नहीं, सॉरी थीटा के सापेक्ष, ये किस में है, अच्छा t में है, तो ये थीटा की जगह इसमें क्या चेंज कर लो, t चेंज कर लो। थीटा की जगह हमने थीटा हम लिख दिया, तो क्या चेंज करना है, t के सापेक्ष करना है, तो हमने t के इसे चेंज कर लिया। तो दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, cos यहाँ 3t और प्लस के 3 यहाँ cos t, थीटा की जगह t चेंज कर लिया बस, और कुछ नहीं किया। तो dx अपॉन dt हमें क्या मिल जाएगा, a अपॉन 4 है तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएंगे, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन x, तो क्या हो जाएगा माइनस के साइन t। अब जिसको x कहते हैं उसके अवकलन का गुणा, तो 3t का क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल आएगा, t का t के सापेक्ष 1 होता है x की पावर n से, प्लस 3 cos t का माइनस के साइन t, अंदर गुणा कर लो, तो dx अपॉन dt हमें क्या मिल जाएगा, अंदर गुणा भी कर रहे, ये 3 बाहर निकल आएगा तो माइनस के 3a अपॉन 4 और साइन 3t, यहाँ भी अंदर गुणा करोगे तो माइनस के 3a अपॉन 4 और साइन t का यानी साइन t, ये मिला मुझे dx अपॉन dt, इसको कह दो समीकरण 1। अब क्या निकालते हैं इस y का, क्या दे रखा है, y बराबर a साइन क्यूब t। अब एक साइन 3 थीटा का फार्मूले में क्यों आता है, तो हम क्या करते हैं, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। अब क्यू चाहिए तो देखो क्यू जो है इसको माइनस के हैं तो इधर भेज ले रहे, प्लस के हो जाएंगे 4 साइन क्यूब टी और 3 साइन थीटा इधर जाएंगे तो माइनस के साइन 3 थीटा। 4 का भाग दे ले रहे तो क्या मिल जाएगा, थीटा है, क्यों नहीं है। अब थीटा की जगह मैं टी चेंज कर दे रहा हूँ तो साइन
क्यूब टी 3 साइन टी माइनस के साइन 3t अपॉन 4। क्या कर दिया मैं, थीटा की जगह t को रिप्लेस कर दिया और बाकी ये 4 का भाग दे दिया। तो साइन 3t यानी कि साइन क्यू टी की जगह हम क्या लिख लें, इतना लिख लें, इसलिए लिख लो y बराबर a साइन क्यू टी की जगह इतना लिख लो 3 साइन टी, ये 4 को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, 3 साइन टी माइनस के साइन 3t ये मिला। अब t के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर तो dy अपॉन डी टी, ए अपॉन 4 तो अचर है, बाहर निकल आएगा, d अपॉन डी टी 3 साइन टी माइनस के साइन 3t, तो क्या मिल जाएगा, dy अपॉन डी टी ए अपॉन 4 और 3 साइन टी, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो साइन टी का टी के सापेक्ष कॉस टी माइनस साइन टी का क्या होता है कॉस टी, और जिसको टी कहते हैं उसके अवकलन का गुणा, तो 3t का क्या हो जाएगा 3t का 1 गुणा कर देते हैं। तो ये 3 दोनों में है, कॉमन ले लो, तो 3a अपॉन 4 और कॉस टी माइनस के कॉस 3t ये मिला, इसको कह दो समीकरण 2, इसको हमने कह दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, dy अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, तो dy अपॉन डी टी हमारे पास क्या है 3a अपॉन 4 रख दो, 3a अपॉन 4 और कॉस टी माइनस कॉस 3t, कॉस टी माइनस के कॉस 3t अपॉन, अब इसका dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी हमारे पास जे रखा है। इसमें भी क्या कर रहे हैं कि माइनस के दोनों हैं, तो माइनस के 3a अपॉन 4 कॉमन ले रहे, तो हमें क्या मिल जाएगा साइन 3t, ए भी माइनस का है तो प्लस के साइन टी, ए मिल जाएगा, इसको कह दो समीकरण 2। तो dx अपॉन डी टी हमें क्या मिल जाएगा जे वाला, 3 अपॉन 4 लिख लो, 3a अपॉन 4 माइनस के हैं, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस अंदर क्या मिला साइन 3t और यहाँ पे साइन टी। अब देखो ये कट गए आपस में, क्या मिला, यहाँ से माइनस निकलेगा, माइनस ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस टी माइनस के कॉस 3t अपॉन साइन 3t प्लस के साइन टी, ये हमारा dy अपॉन dx निकल आता है। थैंक यू।